नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है आकृतियों का निर्माण, फिगर फॉर्मेशंस। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में होता क्या है, आपको पहले प्रकार के प्रश्न में एक टूटे फूटे, मतलब यूं कह लीजिए कुछ हिस्सों में आकृति को देता है और नीचे चार बनी होती हैं। आपको यह बताना होता है कि उन पुर्जों को जोड़ के किससे एक आकृति बन सकती है। दूसरी प्रकार की बनी हुई आकृति के नीचे टूटे हुए पुर्जे दिए होते हैं और आपको बताना होता है किससे वह आकृति बनी है। तो चलिए बिना देरी के आपके और मेरे बीच की दूरी को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। ये रहे जी प्रश्न। कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। देखो, दिए गई आकृति में वह ज्ञात कीजिए जो ये टुकड़ों के जोड़ से बनता है। मैं थोड़ा सा एक बार प्रश्नों को ठीक कर दूं। ताकि मेरे पास पूर्ण स्पेस हो जाए। तो अब इसमें देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, दो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो अगर इसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशंस, आकृति निर्माण। निर्माण मतलब बनाना। ठीक है जी। अब देखो, अगर इस वाली फिगर को ऑप्शन ए में ढूंढना चाहो तो देखो मैं आपको करके भी दिखाऊं। ये वन वाली आकृति है, ये रही एक ट्रायंगल, ये रही दो ट्रायंगल्स। तो ये दो पार्ट ट्रायंगल ट्रायंगल जुड़ के एक रेक्टेंगल बना देंगे और ये इसे बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन। तो मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, तीन। तो अगर मान लीजिए ये आप ले लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से इस आकृति में दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है जी। तो इस तरह से जो होता है, देखो एक टाइप तो ये हो गया, ऊपर पूरी आकृति दी, नीचे टुकड़े दिए। दूसरे टाइप के में ऊपर टुकड़े देता है, नीचे आकृति। बस दो तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे देखिए अगला प्रश्न, देखो जी, ये 5 टुकड़े दिए गए आपको। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ये 5 टुकड़े दिए गए हैं और आपको ना एक आधा टुकड़ा ना आइडेंटिफायर पीस कहलाता है। जैसे अगर ध्यान से देखो ना, पहली आकृति में दिख रहा है, इसका भी आंसर ना हम ए या फिर डी लगा सकते हैं, क्योंकि ए और डी में ही वो आइडेंटिफायर पीस दिख रहा है। देखो मैंने बनाई आकृति, मैं ए भी बनाता हूं। आइडेंटिफायर पीस का बोल रहा हूं मैं, ये वर्ड समझिएगा। जो मैंने ये शब्द बोला ना आइडेंटिफायर पीस, ये आप सब समझिएगा। ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये पीस और ये कुछ इस टाइप से ये रहा, है ना। तो मुझे क्या हुआ, मुझे ये आइडेंटिफायर पीस ना इसको देखना है। अगर आप आकृति नंबर 1 में देखें और आकृति नंबर 4 में देखें, ये तो एक बन गई, है ना। अब ऐसे ही 4 वाली, ये ए ऑप्शन है, ए डी ऑप्शन बना रहा हूं मैं। ठीक है जी। ये मेरा आइडेंटिफायर पीस था, ये मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। मान लो इसको 1 नंबर मान लो, ये दोनों में दिख गया। परंतु
चौथे में क्या गड़बड़ है, ये देखो, ये पीस में लाइन कैसे जा रही है और इसमें लाइन कैसे है, यहीं से ही ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी। अब यहां देखो, ये है टुकड़ा ये वाला, ये रहा 2 नंबर, ये है टुकड़ा 3, ये 4, इसे 3 मान लो, इसे 4, और ये हो गया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बस इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर पीस, ऐसा हिस्सा जो आकृति के अंदर एक पूरा पूरा रूप लेके एज इट इज दिखाई दे रहा है। लीजिए अगला प्रश्न। अब देखिए इन टुकड़ों को देखिए और उत्तर देखिए। ये मुझे एल जैसा टुकड़ा कटा हुआ, देखो बी में पूरा एल बन रहा है, सी और ए और डी में वैसा वैसा दिख रहा है मुझे, सी में भी दिख रहा है, पर सी में ना त्रिभुजें जो बीच वाली हैं वो अच्छी नहीं है, तो मैंने ए और डी को बनाना चाहा। ए वाले पीस में ना कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, यही है ना ए वाला पीस। लो जी, ये मैंने ए बना दी, ऐसी ही डी है, बस डी वाली भी ना बना देता हूं और उसका रीजन दिखाता हूं, आंसर ए होगा या डी। लो जी, अब अगर बड़े ध्यान से देखो, ये एल तो इधर भी है, ये एल इधर भी है, बीच वाली त्रिकोण ट्रायंगल यहां भी है, त्रिकोण ट्रायंगल यहां भी है, यहां वाली जो ऊपर त्रिकोण ट्रायंगल है वो यहां है, यहां भी त्रिकोण है। बस अब क्या पहचान करनी है कि अब ये जो पीस कट रहा है ना, इस पीस में अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये जो पीस है ना कुछ ऐसे कट रहा है, 1 2 3 4, और जबकि ये जो इस तरह का ये पीस पड़ा है ना, तो इसको देखिए, ये यहां या यहां, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा ए। तो इस आकृति का उत्तर होगा ए। वैसे छोटे छोटे से अंतर हैं, सिमिलैरिटी दिख रही है, उसे खोजना और उत्तर देना है। लीजिए अगला प्रश्न। हरे राम। लीजिए, अब ये भी सबको दिख ही रहा होगा, देखो ऑलमोस्ट ना अभी तक जितने भी प्रश्न हैं, हाँ ये बात, चोंच भी दिख रही है, वो फीस भी दिख रहा है, पर ये बीच वाला देखो, आकृति नंबर 1 में एक तो ये हो गया, ये ऐसा शेप कहीं नहीं है ए में, तो पहले तो इसे हटा दो। बी ऑप्शन में ये ट्रायंगल के अलावा अगर ये पार्टीशन ट्रायंगल देखूं तो मुझे 3 और एक 4 और एक 5 ट्रायंगल चाहिए, जबकि मुझे गिवन ही कितनी है 4, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। डी तो इसीलिए नहीं हो सकता कि जी ऐसा शेप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, सी, विकल्प सी को देखते हैं। सी में देखो ये एक आकृति, ये उसके अंदर डॉट 2, और ये चुंबन दोनों तरफ लग गई 3, हाँ, और ये रही, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है जी। अगला टेंडा का टी बनाना है भाई। लो जी, ये रहा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आया है सीपीओ 2019। देखो एक एग्जाम में आया है, किसी के प्री किसी के मेन। ट्रायंगल पार्टीशन किसमें कट रहे हैं, 4, स्क्वायर एंड पार्टीशन, अरे वाह डी लगा दो भाई, इसका आंसर दिखाता हूं, डी में कैसे है ये भी दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, देखो ये पेंटागनल शेप जो इधर पड़ी है, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर और नीचे रेक्टेंगल, तो ये चारों पीस इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर आप डी लगा दीजिए, दैट इज योर आंसर डी। बस यही छोटी छोटी पहचान है प्यारे बच्चों जो आपको करनी है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गए, ये रहे, लीजिए अगले प्रश्नों के लिए। ये आपका ये अब ऊपर आकृति आ गई, नहीं पहले हम उन प्रश्नों को बनाते हैं जिसमें पूरे
यही चल रहे हैं टुकड़े वाले, बाद में ये बनाएंगे जो आकृतियों से बन रहे हैं। ठीक है जी, पहले ये देखो। अब इस प्रश्न को देखिए जी, ये किस में बन रहा है? ये भाई शायद ना ए, हाँ ए में ही दिख रहा है ये, बिल्कुल एज इट इज। या फिर दिख रहा है और किसी में दिख रहा है, चोंच है इसकी दोनों तरफ से, इसमें चोंच नहीं है पूरी, देखो। हाँ क्योंकि ना ए वाली आकृति में ये जो है ना, ये देखो ये ऐसा है, पर ऊपर फिगर में ना, अगर ऊपर क्वेश्चन फिगर में देखो तो ये चीज ऐसी एरो जैसी आ रही है, ये चीज ना डी में दिख रही है, सी में आंसर इसका सी हो जाएगा। देखो सी में कैसे दिख रही है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं सी आकृति में। ये जो लाइन आके ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट एरो कट रहा है, ये एक हो गया है ना, और दूसरी तरफ से इससे ये चोंच कट के ये नीचे चला जाके ये दो, और ये डब्बा पूरा, और ये ट्रायंगल, ये डब्बे टाइप सी, ये बिल्कुल एरोबेटिक, और ये आपका इस टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक स्लाइट गैप जिसे आपको पता करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स और इस पार्ट को, ये तो साफ दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखो, बी आंसर है इसका। कैसे? आप ये देखो, ये रहा सर्कल पहले पूरा, ये वो कटा हुआ हिस्सा, ये नीचे कटा हुआ हिस्सा, और ये सीधी लाइन। ठीक है जी, और ये रही उस ट्रायंगल के दो हिस्से, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये ट्रायंगुलर पार्ट, ये स्क्वायरल, और ये आपका पार्ट। तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी, विकल्प बी। लो अगला ये मिर्ची प्याज क्या है देख लो भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CGL 2015, अरे ये तो पाउंड शाउंड सा कुछ बना रखा है भाई, पिटर कटर टाइप सा है ना, गोल ब्लिटर टाइप सा। चलो देखते हैं, कुछ खास तो दिख नहीं रहा। बी बॉय मार्क कर सकते हैं इसका आंसर, जहां तक समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि देखो ये शेप विद दिस, और ये ना आप मेरी विश्वास मानिएगा, बेल्ट लेवल का कोई एग्जाम हो ना, वहां ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। CPO हो गया आपका, UGC नेट हो गया, काफी सारे एग्जाम्स में। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे बी। चलिए जी, अगले का क्या है? पहले तो 5 पीस होने चाहिए, 3 और 2 5, यहाँ 2 4 5, 5 तो सब में ही है, पर वो 2 ना, इसमें 6 हैं। डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें 2 3 2 5। हाँ सी हो सकता है, क्योंकि ऐसे छोटे टुकड़े पीस तो इसी में दिख रहे हैं। अरे मिल गया, सी है भाई आंसर। ये रहा तिरछे वाला, ये उसके साथ वाला, और ये वो टुकड़ा ऊपर छोटे वाला ट्रायंगल। हाँ ये रही ये, और बन गया भाई आंसर। सी मार्क कर दो इसका, इसका विकल्प हो जाएगा सी। बस यही तो चीज है कि आपको ना क्वेश्चन को देखते ही उसको समझना है कि क्या हो सकता है। देखो एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। लीजिए अगला प्रश्न, ये 5 आकृतियां किस में बनती दिख रही हैं? तो चलते हैं, ये स्क्वायर कंप्लीट है, ये पेंटागनल यहाँ रहा, बन गया जी। इसका भी आंसर सी है। तो देखते ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक शेप ये देखो स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऊपर, ये एक पोर्शन, ये 2। तो अब आप देखो, ये रही वो ट्रायंगल कॉर्नर वाली, ये रहा स्क्वायर बॉक्स, ये रहा दिस पार्ट, ये पेंटागनल पार्ट, और ये तो 5 स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सी कैट। चलिए, इतने मुश्किल नहीं है ये प्रश्न, तो देखते ही बनने वाले हो रहे हैं। लीजिए
अब इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताइए भी क्या हो सकता है। डांट ले भाई, इसका ना आंसर बी भी हो सकता है और बी हो सकता है, क्योंकि ना 4 ही टुकड़े हैं। ये देखो बी कैसे हो सकता है। अभी बताता हूं कैसे हो सकता है, शायद आपको देखते अब समझ आ गया होगा। देखिए बेटे, ये रहा एक पोर्शन लंबे वाला, ये रहा दूसरे वाला, ये रहा तीसरे वाला, और ये रहा चौथे वाला। तो 2 ऐसे खजूरें सी लेटी हुई और 2 खड़ी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। मुश्किल तो नहीं, बट हाँ ये है कि आपकी एक्सप्रेशनल वैल्यूज होनी चाहिए इस क्वेश्चनों को लेके। लो जी, टुकड़े और चित्रकारी, फिर आ गया वही क्वेश्चन। अभी लो जी, ये टाइप 1 के कुछ प्रश्न मैंने सिखाए हैं। अब इसमें 2 ट्रायंगल कोने पे खड़ी करी हुई हैं, बीच में एक डुबलक इसका आंसर बी लगा दीजिए सभी। बी कैसे लग जाएगा, देखो ये जो दोनों आपस में एक रूप कटी हुई है ना, ये तो 1 और 2 ये हो गई, और ये छोटी ट्रायंगल ये कट रही है और इसी ट्रायंगल को ये बेस जोड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बॉय। सॉरी, वो ऐसे काट रहा है ना ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये ट्रायंगल, और अरे सीधी काट लेना भाई, ये फॉर्म, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले वाली पिक्चर देखते हैं, थोड़ी खतरनाक सी दिख रही है। लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। हाँ, अगली वाली में बी है, देखते हैं बी कटती है या सी कटती है, तो प्रश्न बताएगा। अच्छा, अगले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या, इसमें आप बताइए कौन सा उत्तर हो सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मछली नुमा आप सभी को दिख ही रही होगी, तो ये मछली नुमा आकृति इसका उत्तर है। देखो ये ट्रायंगल, ये डॉट, फिर ये उसके पीछे से ये वाला हिस्सा पंचभुज, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों, और ये पीछे एक ट्रायंगल उसकी पूंछ, तो ये बी इसका आंसर है। अगला कहता है ए बी सी डी ई में 5 चिन्हित आकृतियां। अच्छा, भी देख ले क्या है प्रश्न। अच्छा, किससे एक आकृति बनाई जा सकती है। अच्छा जी, वो आकृति तो दी नहीं भाई, वो कैसे होगा, गलत हो गया जी। अच्छा, इन्हें पूर्ण फिट करके एक वर्ग बनाया जा सकता है। ओके, किन 3 आकृतियों को जोड़ के एक स्क्वायर फिगर बन सकता है। तो भैया आप बी डी और ई को जोड़ दो तो आपका एक स्क्वायर फिगर बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ना, ये यूं कटके सा कटक सा आ रहा है, ये रहा, ठीक है, और ये जो शेप है दूसरी तरफ भी ऐसी शेप ये रही, और ये रही आपकी तीसरी शेप, तो ये एक बन रही है। आंसर इसका मार्क कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन, क्योंकि उसने पूर्ण वर्ग कह दिया ना वहां पे। लो जी, अब आगे टाइप 2 के क्वेश्चन। पहले टुकड़े दिए थे और आकृति पूछी थी, अब पूर्ण आकृति बनी हुई है और कितने टुकड़े। तो अब देखिए इसमें सर्कल कितने आकृति में, 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल वाला ऑप्शन है बी। आंसर बी मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसमें है 5 सर्कल और 2 ट्रायंगल्स और 2 स्क्वायर्स, तो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स और 2 स्क्वायर, तो बी आंसर मार्क कर दीजिए। आंसर इसका बी बॉय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लो जी, अब ये आकृति कृष्ण प्रश्न में बनती है, इसके लिए बात करते हैं। देखते हैं भाई, इसमें ये डाइस, ये भी एक डाइस है, अरे ये रहा सी विकल्प है। देखो ये जो है ना, ये जो हिस्सा ये यहां जोड़ दो, यहां देखो अपनी फिगर के अंदर सी वाला, और ये जो ए ऑप्शन में रखा है ना ये लंबा सा, ये यहां रख दो 3 वाला, है ना, और ये त्रिकोण सा यहां जोड़ दो,
3 वाला, और बची हुई जो लेंथ वाला एल बना हुआ है वो यहां रख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखने में ऐसा लग रहा है पर है नहीं, बहुत आसान है ये प्रश्न प्यारे बच्चों। अरे दादा मोरे कहां गए आप, लीजिए। अब देखो इस आकृति में देखो 2 सर्कल 2 लाइनें भी जैसे चाहिए ना, तो शायद अगर आप सारा ध्यान देंगे तो किस विकल्प में आपको ऐसा दिख रहा है? आपको इस प्रश्न के कौन से विकल्प में 2 सर्कल 2 लाइनें 1 चौंसी दिख रही है? तो वो आंसर आप सभी देख रहे होंगे सी में दिख रहा है। 2 सर्कल 2 वो लगी, ये लाइनें जो ए में, देखो ए में भी वैसा है सी में भी वैसा है, पर ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए में लाइन छोटी बड़ी है जबकि सी में बिल्कुल एग्जैक्ट वी बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मुश्किल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ओहो, अगला 1 डॉट 4 स्क्वायर, 4 बीच में कटे हुए 4 वो, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए। सबको दिख ही रहा होगा, देखो बराबर बराबर की लाइनें, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। लो जी, ये तंबूरा और डॉट, ये शायद सी में आपको सभी को दिख रहा है। सी आकृति में दिख रहा है ना, सर्कल डॉट और 2 लाइनें, एक छोटी एक बड़ी, तभी वो प्लस का निशान बनेगा। चलिए जी अगले प्रश्नों की तरफ। सर्कल आ गया भाई, अभी शेप की हम डिस्कस कर रहे थे। 4 लाइनें पर छोटी बड़ी चाहिए, एक पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल, तो सी आंसर लगा दीजिए इसका। इस विकल्प का उत्तर सी लगा दीजिए। लीजिए अगली प्रश्न आकृति, इनमें लाइनें काउंट कर लो भाई, 3 4 7 और 6, 13 लाइनें होनी चाहिए। 3 7 6 और एक जितनी साइज की 2 2 4 और 2 6 लाइनें एक साइज की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आंसर सोच समझ के लगाइएगा, आंसर सी लगेगा। कैसे? ये लीजिए 4 और 3 7, 4 और 2 6 एक साइज की, ये ट्रायंगल बनाने के लिए, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, और ये 2 पेंटागनल पार्ट को पूरा करने के लिए। सी विकल्प मार्क कर दीजिए। हेक्सागन था, पेंटागन नहीं। अब इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बनानी है रीसाइज फॉर्म करके, तो भैया इसका उत्तर होगा आपका 4 वाला कौन है भाई? 4 एक जैसा वर्ग बना देंगी, 2 लंबी इसको बना देंगी, हाँ 2 लंबी ये ट्रायंगल, आंसर बी लगा दीजिएगा। ये राजी आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न के साथ हमने नॉन वर्बल के सभी टॉपिक को आज कंप्लीट कर दिया होगा। चलिए, ट्रायंगल देन सर्कल्स एंड द शेप, तो आंसर इसका होगा आप बताएंगे कमेंट में। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको पता ही होगा मेंबरशिप हमने स्टार्ट की है, तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हम SBI PO, SBI क्लर्क और आने वाली रेलवे की भर्तियों की तैयारी वहां से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।